नमस्कार बच्चों। आज हम वॉइस का प्रश्नवाचक वाक्य का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले मिलेगी। जिस सेंटेंस में डू या डज है वहां पर हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे डज ही लाइक कॉफी। डू डज है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कॉफी, कॉफी क्या है? सिंगुलर। इज कॉफी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लाइक की लाइक्ड, बाय के साथ जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, ही हिज हिम। डज ही लाइक कॉफी तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दे, बाय का प्रयोग करते हुए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यदि सेंटेंस में जैसे आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहे हैं? आइए उन्हीं नियमों पर चलते हैं जो भी थे। क्रिकेट, क्रिकेट एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग, इज क्रिकेट लाइक्ड, इज क्रिकेट नॉट लाइक बट प्लेड, इज क्रिकेट प्लेड बाय दे देयर देम। कोई भी सेंटेंस लीजिए, जैसे डिड सी गो टू मार्केट। सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? जब डिड आ रहा हो, डिड वाले वाक्य में डिड को हटाकर किस चीज का प्रयोग करेंगे? वाज या वर। कीजिए चेंज। मार्केट, मार्केट सिंगुलर है, सिंगुलर के वाज मार्केट, वाज मार्केट गॉन बाय सी हर हर। इसके बाद बोलते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है डब्ल्यू एच फैमिली से, जैसे वाई, वाई आर यू बेटिंग हिम। अब सोल्व करें तो कैसे हो जाएगा? डब्ल्यू एच फैमिली ज्यों की त्यों रहेगी, वाई, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही के साथ आएगा इज, वाई इज हिम, हिम का सब्जेक्ट हो गया ही, जहां सेंटेंस में इज हमारा है वहां पर क्या लगेगा? बीइंग, बीइंग बीटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड यू पास द टेस्ट, हाउ डिड यू पास द टेस्ट। हाउ डब्ल्यू एच फैमिली ज्यों कहते हो। अब नेक्स्ट बात आती है डिड, डिड आवा तो क्या आएगा? वाज या वर, वाज या वर किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका क्या बनेगा सब्जेक्ट? द टेस्ट, द टेस्ट आएगा तो वाज, हाउ वाज द टेस्ट पास्ड बाय यू। हु के वाक्य को हम बाय हुम से बनाते हैं, बाय हुम। जैसे सेंटेंस हो गया आपका हु टीचेज यू। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा? हु वाला वाक्य में स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? बाय हुम, बाय हुम। फिर ऑब्जेक्ट टीचेज कौन सी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पर सेकंड फॉर्म हो तो वहां पर हम वाज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु टीचेज यू इंग्लिश, बाय होम, टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज हमारा आएगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका, आर, यू के साथ बाय होम आर यू, टीच की हो जाएगी टॉट, बाय होम आर टॉट यू। जैसे सेंटेंस है क्या, हु ब्रोक दिस कप, यह है कप किसने तोड़ा, तो ऐसे बनाए बाय होम किसके द्वारा, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज, बाय होम वाज दिस कप ब्रोकन। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव थे। अब इसके बाद सिंपल है एक सेंटेंस हो रहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके अंदर हमें सब्जेक्ट दिखाई न दे, ऐसे वाक्य को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उनका बिल्कुल सिंपल है नियम है बनाने का। उनको कैसे बनाएंगे, पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, सोल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा, द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। सेंटेंस आ गया हेल्प द पुअर, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। नोट वाले सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे डोंट मेक ए नॉइस, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रूल रहेगा, लेट ए नॉइस। खास बात ये होगी जो नोट वाले सेंटेंसेज हो गए उनमें जो नोट है तीसरे नंबर पे आएगा, लेट ए नॉइस नोट बी, बी का प्रयोग करेंगे, मेक की तरफ फॉर्म हो जाएगी मेड। ये सेंटेंस है जैसे डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, बिल्कुल उसी तरीके पे चलना है, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। एक तो लेट के माध्यम से बनाते हैं हम, दूसरा इनको अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करते हैं। जो सेंस हमने देखनी है इनमें कहीं पर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबेड, जैसा भी हमें सेंटेंस के सेंस दिखे उसी अनुसार हम यूज कर देंगे। जैसे इन्हीं सेंटेंसों को देखिए, डोंट मेक ए नॉइस, नोट वाले वाक्य में हम लगभग फॉरबेड शब्द का प्रयोग करते हैं, यू आर फॉरबेड, आपको मनाही की जाती है। अब नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फॉरबेड नेगेटिव फॉर्म होती है, टू के साथ जोड़ देंगे, यू आर फॉरबेड टू। अब इसे आगे ज्यों का त्यों लिखते हैं, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। जैसे सेंटेंस आ गया अकॉर्डिंग टू सेंस चलते रहेंगे इसमें, टेक ए बाथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें, स्नान करें, ये क्या है, ये तो सलाह दी गई है, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज टू, ज्यादा हमने कुछ नहीं चेंज करना, ज्यों का त्यों चला जाए, टेक ए बाथ डेली।
तुम्हें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी जाती है। जैसे सेंटेंस दे दिया वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कठोर परिश्रम कीजिए, इसमें भी ऐसे चलेगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। बिल्कुल इजी है ये। इसमें अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज हो जाएगा। वैसे इसमें सेंटेंस मिल गया डोंट वेस्ट यूर टाइम। इन सेंटेंसेस को हम दो तरीके से करते हैं, एक तो लेट के माध्यम से लेंगे तो कैसे हो जाएगा लेट यूर टाइम, लेट यूर टाइम नॉट बी वेस्टेड। और दूसरा हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड किस चीज की सलाह दी जाती है टू, यू आर एडवाइज, एडवाइज लगा दी तो हमने नोट लेके आना पड़ेगा, यू आर एडवाइज नोट, फिर टू का प्रयोग करेंगे, फिर ज्यों का त्यों लिख देंगे। यू आर एडवाइज नोट टू वेस्ट यूर टाइम। आपको सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि आप अपना कीमती समय खराब न करें। बिल्कुल आसान तरीके से चल रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेट के माध्यम से, जो सेंटेंसेस लेट के माध्यम से सोल्व नहीं हो रहे उनको हम अकॉर्डिंग टू सेंस, जिसमें ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस आएगा पोस्ट दिस लेटर एट वंस। एट वंस होता है इसी समय इस पत्र को पोस्ट करें। तो इसी समय तो क्या होता है, इसी समय आदेश होता है, आदेश वाले वाक्यों को दर्शाने के लिए ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस ऐसे सोल्व होंगे यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। अब जैसे प्लीज वर्ड आ जाए, प्लीज आ गया तो क्या आएगा प्लीज सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाएं। अब जहां प्लीज आएगा, प्लीज का अर्थ क्या होता है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट होगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब इसके बाद हम एक बात बोल रहे थे कि वो इस बाई के साथ जुड़ते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बाई के साथ नहीं जुड़ते, वहां पर बाई की अपेक्षा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि किसी सेंटेंस में कंटेनर है तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है तो किस चीज का, विद। सरप्राइज और शोक, जब ये शब्द तो हम वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे होगा, दिस जग कंटेन्स मिल्क। अब ऐसे होगा मिल्क कंटेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एमआर, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। सेटिस्फाइड, he satisfied me। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, सेटिस्फाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेटिस्फाइड वाज, आई वाज सेटिस्फाइड विद हिम।
अच्छा, इनके कितने सेंटेंस लिख लें, एग्जाम्पल कितने हो। ये थोड़ा अपवाद आए थे कि भाई हर सेंटेंस बाय के साथ ऐड नहीं होता, कुछ इसके अपवाद थे वो हमने आपको बता दिए हैं। और इसका नेक्स्ट जो रूल है उसके अंदर होगा अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज होते हैं, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये एडवर्ब विशेष, इसकी विशेषता बता रहे हैं। गुलाब है वो मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, कैसे चेंज करेंगे, रोज इज स्वीट, गुलाब मीठे होते हैं, मधुर होते हैं, कब है, व्हेन स्मेल्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे चेंज होंगे। एक और इसी तरीके का सेंटेंस है, कुनेन टेस्ट बिटर, कुनेन कड़वा होता है, इन कुनेन का स्वाद कड़वा होता है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, कुनेन यानी कुनेन इज कैसा है, बिटर, कुनेन बिटर है, कड़वा है, कब है, व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। इस तरीके से हमारी वॉइस चली हुई है। अब इसका लास्ट रूल बचता है, उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कॉन्टेक्ट में। नेक्स्ट जो रूल होगा इसका, इट इज टाइम, इट इज टाइम। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। इनको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका होगा, इट इज टाइम, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करें तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम फॉर, अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, फॉर टू, इट इज टाइम फॉर टी, अब टू का प्रयोग लेंगे, टू, टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर टू, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इस तरीके से आपके जो वॉइस है कंप्लीट होते हैं। फिर भी जो कुछ अपवाद बचते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।